हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आज का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में कल जो एग्ज़ाम हुआ था IDBI असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और हमारा मानना ये है, अगर कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे बैंक का हो, SSC का हो या रेलवे का हो, उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं वहीं पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चनों का दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी आपके तैयार होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेम सेक्स मैरिज, तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने वाला एशिया का पहला देश बना है ताइवान। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ताइवान जो है चीन का पड़ोसी देश है। ताइवान की राजधानी है ताइपे और ताइवान की जो मुद्रा है वो है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने पहली बार स्थायी निवास की मंजूरी दी है? तो स्थायी निवास, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परमानेंट रेजिडेंसी, तो परमानेंट रेजिडेंसी की मंजूरी दिया है अभी अभी सऊदी अरब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि स्थायी निवास परमानेंट रेजिडेंसी क्या है। तो सऊदी अरब में बहुत सालों से कुछ लोग वहाँ रह रहे थे, उनको परमानेंट रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था। तो सऊदी अरब ने अब ये कहा है कि यहाँ लोग जो बहुत दिनों से रह रहे हैं उनको अब परमानेंट रेजिडेंसी का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके तहत वे अब सऊदी अरब में अपना घर खरीद सकेंगे और अब वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह सकेंगे। इसका मतलब ये है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। अब आपको सऊदी अरब से 2 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था सिप्री रिपोर्ट। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके अनुसार पूरी दुनिया में 2018 में जो हथियार खरीदे गए हैं, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब द्वारा और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत ने खरीदे हैं। तो ये पहली रिपोर्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और आपको क्वेश्चन सऊदी अरब से याद रखना, वो क्या है, 2020 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना। सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश है सऊदी अरब और G20 शिखर सम्मेलन 2020 वाला आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। इसके अलावा जितनी भी वर्ष हैं, जैसे 2018 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, इन सभी का आपको G20 शिखर सम्मेलन का वेन्यू पता होना चाहिए। तो 2018 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में। 2019 में आयोजित किया जाएगा जापान के शहर ओसाका में। 2020 में सऊदी अरेबिया रियाद में बता ही चुका हूँ। 2021 में इटली में और 2022 में G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो चार्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में NSG कमांडो पहले ही प्रयास में किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है? तो NSG कमांडो ने पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके इतिहास को रच दिया है। NSG कमांडो जो हैं, इनका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ये भारत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करते हैं। और NSG के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं उनका नाम है सुदीप लखटकिया। और एक क्वेश्चन और आपको माउंट एवरेस्ट से याद रखना है। अभी अभी माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़कर जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो हैं नेपाल के शेरपा कामी रीता। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पे जो सबसे पहले व्यक्ति चढ़े थे वो 2 लोग थे, एडमुंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे। तेनजिंग नार्वे नेपाल से थे, इन्होंने बाद में भारत की भी नागरिकता ले ली थी। और एडमुंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे, इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे 1953 में चढ़ाई की थी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, माउंट एवरेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया की जो 7 समिट हैं, कल भी मैं बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से मेनली 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कलिमंजारो
किस महाद्वीप में स्थित है, या फिर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रस ये किस देश में स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ये नेपाल देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले जिसका दूसरा नाम है डेनाली, ये अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रस जो कि रूस में स्थित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को। तो ये आपको चार्ट याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए जो सीईओ और एमडी बने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उनका नाम है नितिन चुग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। तो बैंक दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा होता है पेमेंट बैंक। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉल बैंक क्या होता है। तो स्मॉल बैंक का उद्देश्य है कि भारत में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, छोटे किसान हैं, इन सभी को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, इसी पर्पज़ से स्मॉल बैंक को खोला गया है। स्मॉल बैंक खोलने के लिए जो मिनिमम कैपिटल चाहिए वो है 100 करोड़। आरबीआई के अनुसार, आरबीआई नियमों के अनुसार स्मॉल बैंक खोलने के लिए 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर है। तो स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर है ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इस जो बैंकें होती हैं जैसे एसबीआई हुआ या फिर इलाहाबाद हुआ, आईसीआईसी हुआ, तो ये बड़ी बैंक हैं, उन्हीं का छोटा रूपांतरण जो होता है उसको बोला जाता है स्मॉल बैंक। स्मॉल बैंकें लोन दे सकती हैं और पैसा को डिपॉजिट कर सकती हैं, लेकिन पेमेंट बैंक जो हैं ये नया कॉन्सेप्ट है बैंक का, ये सिर्फ पैसा जमा कर सकती हैं, वो भी कितना, 1 लाख रुपया तक। और पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकती हैं, लोन नहीं दे सकती हैं। ये सभी डिफरेंस हैं स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में। अब आपको पता होना चाहिए स्मॉल बैंक कौन सी हैं और पेमेंट बैंक कौन सी हैं। तो अभी वर्तमान में 10 भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्यरत हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली उनके हेडक्वार्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जालंधर। तो ये हैं 10 स्मॉल बैंक जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। ये तो हो गई स्मॉल बैंक। अब आपको याद रखना पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक अभी वर्तमान में सिर्फ 7 कार्यरत हैं। वो कौन कौन सी हैं? आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम, ये सभी हैं इस पेमेंट बैंक। और ये पहले जो मैंने कवर किया ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अमेरिका के अगले डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के जो अगले डिप्टी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है जेफरी रोसेन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ, अमेरिका से कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 मई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 16 मई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार
और सूचना समाज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये भी मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसका जो थीम था इस साल का वो था ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। इसका मेनली उद्देश्य ये है कि जो आज के नए युग के कम्युनिकेशन के सिस्टम हैं, जैसे इंटरनेट हुआ, टेलीफोन हुआ, उनका बेहद तरीके से यूज करना समाज के अच्छे के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी 17 मई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSE स्टार MF ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है BSE द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। BSE क्या है? BSE का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अभी BSE स्टार MF ऐप लॉन्च किया गया है। इसकी सहायता से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो आवेदनकर्ता होंगे वो आसानी से बिना कागज़ और कलम की सहायता से, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको दो क्वेश्चन याद रखना जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। पहला कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में होता है दलाल स्ट्रीट मुंबई, नहीं दिया जाता। तो आपको याद रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का 35% ग्रेफाइट भारत के किस राज्य में मौजूद है? तो भारत का जो 35% ग्रेफाइट है ये मौजूद है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये जो रिपोर्ट दी गई है ये दी गई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में 4 नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनली। नामेरी नेशनल पार्क, नामदाफ नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व। तो ये आपको नेशनल पार्क याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय रक्षा बलों ने संयुक्त अभ्यास बुल स्ट्राइक कहाँ आयोजित की? तो जो बुल स्ट्राइक है ये आयोजित की गई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको अंडमान निकोबार से 2-3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है DK जोशी। एक बात और, दिसंबर 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी अंडमान निकोबार गए थे तो वहाँ के 3 द्वीपों का नाम बदला था। वो कौन कौन से द्वीप हैं? रोज़ आइलैंड। तो रोज़ आइलैंड का नया नाम रखा गया है नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। दूसरा हैवलॉक आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया है स्वराज आइलैंड। तीसरा है नील आइलैंड जिसका नाम रखा गया है शहीद आइलैंड। तो ये 3 आइलैंड के नाम याद रखना और इनके जो नए नाम रखे गए हैं वो भी आपको याद रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अंडमान निकोबार से, वो ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सेलुलर जेल का मतलब क्या है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है सेलुलर जेल भारत के किस राज्य में है? तो जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत में तो उनके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा क्रूर कैदी होता था उसको अंग्रेज से काला पानी की सज़ा दे देते थे। काला पानी क्या था? अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल को बोला जाता था उस समय काला पानी की सज़ा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है काला पानी क्या है, या फिर सेलुलर जेल क्या है, या फिर काला पानी किस राज्य में स्थित है? तो काला पानी एक अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका नाम है सेलुलर जेल। वर्तमान में भारत सरकार ने अब सेलुलर जेल यानी कि काला पानी को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे कोई भी कैदी नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किन 2 देशों के बीच संयुक्त रूप से ADMM+ 2019 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ADMM+ 2019 का अभ्यास किया गया दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ADMM का पूरा नाम है एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग
प्लस उनके बीच में जो मीटिंग हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ADMM प्लस 2019 जो समुद्री अभ्यास है ये कहाँ आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई है सिंगापुर देश में। किन दो देशों के बीच? दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है ओन। और दक्षिण कोरिया के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मून जाई इन। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और ये जो दोनों देश हैं एशिया महाद्वीप के देश हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से दुनिया की पहली विस्की पेश की है? विस्की जो कि एक मदिरा का टाइप है, इसको बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, माइक्रोसॉफ्ट। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे पहली मदिरा विस्की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो वर्तमान में CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका। अब मैं शुरू करता हूं। कल यानी कि 17 मई 2019 को जो IDBI बैंक में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो ये रिलीज किया गया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। और ये मैं क्वेश्चन जो मेरा एक वीडियो आया था इंडेक्स और रैंकिंग, उसमें मैं कवर किया हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच बैंक गेंड अ नेम DSIB इन 2018? DSIB का पूरा नाम है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। RBI ने 3 बैंकों को DSIB कैटेगरी में डाला था। कौन कौन सी? HDFC, SBI और ICICI बैंक। ये क्वेश्चन मैं करीब करीब 3 से 4 बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, FATF में टी का मतलब क्या है? तो मैं जब पेरिस की बात करता हूँ वहाँ पे FATF जरूर बताता हूँ। तो FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा 2 से 3 महीना पिछले वीडियो लगातार देख रहा है तो ये सभी क्वेश्चन उसको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है भारत के? तो वह है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन में जो हर 2 महीना बाद मेरा वीडियो आता है वर्तमान में कौन क्या है उसमें मैं कवर किया हूँ। अगला क्वेश्चन है, CEC यानी कि वर्तमान में जो चुनाव आयोग है उसका हेड कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है सुनील अरोड़ा। और ये मैं क्वेश्चन अभी मेरा जो 3-4 दिन पहले वीडियो आया था लोकसभा चुनाव 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन, उसमें मैं कवर किया था। अगला क्वेश्चन, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? तो ये तो क्वेश्चन मैं आज ही कवर किया हूँ कि फिनकेयर स्मॉल बैंक का जो मुख्यालय वो है बेंगलुरु। ये आज ही मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ। ये रहा क्वेश्चन, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर बेंगलुरु। तो ये आज ही से देखो एक क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कंट्री रैंक नंबर 1 HDI 2018 नॉर्वे? तो ये क्वेश्चन मैं कवर किया था इंडेक्स और रैंकिंग में। अगर आप वो वीडियो देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु ओन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018? तो ये दिया गया था विराट कोहली को। ये भी मैं क्वेश्चन कवर किया था जो मेरा 2019 के 3 वीडियो आए हैं अवार्ड से। तो अगर वो वीडियो देखा जो बच्चा वो कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, होस्ट ऑफ G20 2022? ये तो क्वेश्चन मैं आज ही कवर किया कि G20 सम्मेलन जो है ये 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो आज के वीडियो से आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन मिले हैं कल के एग्जाम में, जो एग्जाम हुआ IDBI असिस्टेंट मैनेजर का। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 2 शिप व्हिच टुक पार्ट इन सेलिब्रेशन ऑफ चाइनीज आर्मी 70th एनिवर्सरी? तो ये क्वेश्चन अभी 10 दिन पहले जो मेरा डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें मैं कवर किया था कि जो चाइना में जो चाइनीज़ नेवी सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है उसमें भारत की तरफ से 2 शिप जा रहे हैं, INS कोलकाता और INS शक्ति। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वोमेन टू को पायलट इंडिजिनियसली मेड तेजस इन 12th एडिशन एरो इंडिया PV सिंधु। ये भी मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ पर्सन इन न्यूज। एक मेरा वीडियो आया था पर्सन इन न्यूज, उसमें मैं ये वीडियो कवर किया था। अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड पियानो डे ऑब्जर्व 29 मार्च। ये मैं क्वेश्चन अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया हूँ, तो ये क्वेश्चन मेरा अभी नहीं बताया हुआ आया है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वोमेन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। तो ये मैं क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के वीडियो में बताया था अप्रैल महीना में, तो इसका आंसर है नज़मा अख्तर। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट यूटी टू रन कम्प्लीटली ऑन सोलर पावर DEU। ये मैं क्वेश्चन करीब करीब 10 से 20 बार बता चुका हूँ, और मैं ये क्वेश्चन वहाँ बार बार बताता हूँ जहाँ की 100% सोलर एनर्जी से बात आता है। तो 100% सोलर पावर से चलने वाला जो शहर है वो है DU। 100% पावर से चलने वाला जो सोलर एनर्जी से रेलवे स्टेशन है वो है गुवाहाटी। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला जो एयरपोर्ट है वो है कोच्चि। और 100% सोलर पावर से चलने वाला जो प्राइमरी हेल्थ केयर शहर है वो है सूरत। ये मैं क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, श्रेयस में ये श्रेयस स्कीम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये मैं मेरा 3 वीडियो आए हैं मेरे 2018 और 19 की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, उसमें मैं कवर किया हूँ कि श्रेयस योजना का फुल फॉर्म क्या है, और ये योजना जो है HRD मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई है। तो ये भी मैं क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में किसको दिया गया। तो ये 2 लोगों को दिया गया था, सोनम वांगचुक को और एक और व्यक्ति हैं। ये भी मैं क्वेश्चन जो 2018 और 19 के 3 वीडियो हमारे आए हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार से, उसमें मैं ये कवर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर TPA। तो ये तो GK का क्वेश्चन है। TPA का थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। और यानो, ये मैं भी क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ, जो मेरा एक वीडियो आया है सभी इम्पॉर्टेंट 18-19 के ऐप। तो यानो ऐप जो है SBI बैंक का ऐप है, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं स्वप्ना बर्मन। तो आप देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चनों में से अगर आप 2 से 3 महीना से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसको मैं अभी तक नहीं कवर किया हूँ, वो है तो कौन सा क्वेश्चन, पियानो डे कब मनाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं कवर किया हूँ, और सभी क्वेश्चन जो हैं मेरे वीडियो से आए हुए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगामी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों में से 1-2 क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।